गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम कितने ही संभल करके चल लें, हम कितनी ही सात्विक बातों को सोच लें और हम अपने बच्चों को कितने ही सात्विक गुण सिखा लें, पर सच्चाई ये है कि उन सिखाए हुए या सीखे हुए गुणों का कोई प्रभाव व्यक्ति के चरित्र और चिंतन पर नहीं पड़ता। तो कब पड़ता है? वो तब पड़ता है जब अंदर से तमोगुण की कमी होनी शुरू हो जाए। जैसे जैसे तमोगुण अंदर से कम होना शुरू हो जाएगा, परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। व्यक्ति अपने स्वभाव, अपनी आदतों और अपने संस्कारों से बंधा हुआ होता है। बाहर बाहर से लोभ मत करिए, काम मत करिए, क्रोध मत करिए, ये बुराइयां हैं, इनकी बातें सब करते रहते हैं और हम भी करते रहते हैं, सब करते हैं। पर जब इनको करने का समय आता है तो बिरला ही है जो उससे बच पाता है। इसलिए आपको पिछले दिनों ये कहा गया था कि बुराई का चिंतन मत करिए। बुराई का, अपने दुर्गुणों को भी नहीं देखिए, केवल अपनी अच्छाई को देखिए। और उसका कहने का जो उद्देश्य था, अपने जीवन में सतोगुणी गुण की वृद्धि के लिए आपको ऐसा कहा गया है। संसार में पग पग पर दुख है, क्षोभ है, कलह है, कष्ट है, अनेक प्रकार की यातनाएं जीव भोग रहा है। आप सब देखिए, अनेक तरह की यातनाएं जीव भोग रहा है। इस प्रकार की प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं, सुख सुविधा के अनंत साधन होने के बावजूद भी क्यों आदमी के सामने है? इसका कारण ही एक है कि हमारी बुद्धि सही निर्णय हमको नहीं देती। कारण वो परिस्थिति जो उसके सामने है, उसका सही मूल्यांकन जब तक तमोगुण उसके अंदर रहेगा, तब तक वो सही मूल्यांकन उसका नहीं कर सकती। संसार में जिसने भी सहज प्रतिकूलताओं को सहज रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया, उसका दृष्टिकोण और आचरण उसी अनुपात में बदलता हुआ चला जाएगा। निर्णय अपने आप ठीक होते जाएंगे, निर्णय अपने आप ठीक होते हुए चले जाएंगे। इसके लिए आध्यात्मिकता के अभाव में सुख शांति संभव नहीं है। आपको पीछे बताया गया था, मनुष्य का जो निर्माण है वो 4 चीज से हुआ है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों चीजें जब आपस में आकर के मिली हैं तो इनसे ही हमारा निर्माण हुआ है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अपना अपना काम करते हैं। मन संकल्प और विकल्प का केंद्र है, बुद्धि निर्णय देती है, चित्त स्मृति और संस्कारों को अपने अंदर ग्रहण करके रखता है,
और अहंकार मनुष्य को आत्मिक ना बनने देने के कारण शरीर के भाव में बना करके रखता है। इन वृत्तियों के अशुद्ध हो जाने पर सात्विकता, अपने आप को सात्विक बना पाना बहुत आसान नहीं हो पाता। वृत्तियों को शुद्ध करने का प्रयत्न करने से पहले उनकी अशुद्धता के लक्षण को आप जान लें। बुद्धि निर्णय लेती है, परंतु अगर कर्म के बाद हमारा निर्णय गलत निकला, बड़े अच्छे से मान लेना मेरी बात को, अगर हमारा निर्णय गलत है तो उसमें और किसी की कमी नहीं है, शरीर के करने की कोई कमी नहीं है, आपके प्रयास की कोई कमी नहीं है, कमी है आपकी बुद्धि की कि वो घटना को ये नहीं जान पाई कि इसका परिणाम कैसे, किस प्रकार से कर्म को करके हमको मिलेगा और इस कर्म से छुटकारा होगा। अब बुद्धि भी निर्भर है, अकेले में अपने में समर्थ नहीं है बुद्धि को ही दोष दिया जाए ना। हमारा जो चित्त है उसमें हमारे संस्कार छुपे हुए होते हैं और हम संस्कारों से उन लक्षणों को, घटना के लक्षणों को नहीं जान पाते और ना जान पाने के कारण हमारी चेतना अशुद्ध होने के कारण बुद्धि को जो ताकत देती है वो गलत हो जाती है, वो गलत हो जाती है। वृत्तियां क्योंकि हमें शरीर भाव में रखती हैं, मैं शरीर हूं इस भाव में रखती हैं, और इस भाव में रखने के कारण हम जितने निर्णय लेते हैं वो शरीर के पक्ष में लेते हैं, वहां पक्षपात हो जाता है, पक्षपात हो जाता है। मन डरता है, तरह तरह के भय, मन को संसार में तरह तरह के भय सताते हैं, इसलिए वो उन संकल्पों को नहीं ले पाता जहां वो अपने आप को कमजोर पाता है, उन निर्णयों को नहीं ले पाता। ये कारण है, इन चारों के मिलकर के कारण से ही हमारे अंदर शुद्धता आती है। मन का निराश रहना, निरुत्साह से रहना अथवा क्षुब्ध रहना इस बात का प्रतीक है कि हमारा जो मन है वो शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध नहीं है। मन की शुद्धता का प्रमुख लक्षण एक ही है, निष्कामता। निष्कामता मन की शुद्धता का यही एक परिणाम है जिससे आप मन की शुद्धि को पहचान सकते हैं। अगर आपके कर्म में प्रमाद है तो मन की निष्क्रियता है, मन आपकी उन्नति नहीं चाहता, और उन्नति अगर करनी है तो प्रमाद को मिटाना पड़ेगा, प्रयत्न को जारी रखना पड़ेगा। सफलता असफलता मन का समान रूप से, सफलता और असफलता का मन का समान रूप से प्रसन्न रहना उसकी शुद्धता का प्रमुख लक्षण है। अधिक असंगत और अधिक असात्विक कामनाएं जिनके अंदर पैदा होती हों उनके मन निर्बल और मलिन रहते हैं। संतोष या संतुष्ट ना रहने के कारण ऐसा व्यक्ति सदा क्षुब्ध, चंचल और दुखी रहता है। यह मन का प्रभाव है। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कैसे प्रसन्न चित्त रह करके उन निर्णयों को लेकर के, अपने दुखों को मिटा करके हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ऊंचे उठ सकते हैं। संतोष ना रहने के कारण
हम हर वक्त विक्षुब्ध रहते हैं, अशांत रहते हैं। हमारे संकल्प उभरे, अंदर से हमारे संकल्प उभरे, परिणाम सब चाहते हैं, परंतु जब तक परिणाम के लिए उन लक्ष्यों को निर्धारण नहीं किया जाएगा जिनके कारण हमें वो परिणाम मिलते हैं जो हम चाहते हैं, जब तक उनका निर्धारण सही नहीं होगा तब तक हम कैसे उन कर्मों के फलों को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि जब किसी भी विषय में निर्णय देने में असमर्थ हो और कोई प्रसंग उपस्थित होने पर असमंजस या ऊहापोह बनी रहे तो समझना चाहिए कि प्रबुद्ध अथवा शुद्ध बुद्धि नहीं है, वो नहीं है। करने अथवा ना करने योग्य कर्म शीघ्र और समीचीन स्थिति में जब व्यक्ति रहे तो निर्णय देने की क्षमता उसके अंदर होती है। समर्थ बुद्धि ही सात्विक होती है, उसे ही शुद्ध कहा जा सकता है। देखने में भयप्रद लगने वाले कर्म ठीक कर्तव्य की स्वीकृति अगर मिल जाए तो साहस बुद्धि से ही साहस को प्राप्त करके आप उन ठीक निर्णयों को ले सकते हैं जिन कामों को करके आप सदा संतुष्ट रहें। संदेह बुद्धि का अशुद्धिकरण है। संशय से व्यक्ति ग्रसित रहता है। चित्त की शुद्धता का प्रमुख लक्षण स्मृति और संकेत संस्कार के संकेत जो शुभ है और शिव है, जो शुभ भी है और शिव भी है, जब वो आपके अंदर प्रकट होने लग जाते हैं तो मलिन, दुखद, ग्लानिपूर्ण जो स्मृतियां हैं, जो संस्कार हैं, वो अपने आप हटने लग जाते हैं और आपका चित्त शुद्ध होने लग जाता है। स्मृतियां सद संस्कारों के साथ शुद्ध होने से मनुष्य का चिंतन और आचरण कल्याणकारी दिशा में बढ़ने लग जाता है। जिसे शुभ का ज्ञान नहीं है उसे शिवत्व की पहचान कैसे होगी? जिसको शुभ का ज्ञान नहीं है वो शिव तत्व को या शिव के वास्तविक स्वरूप को कैसे पहचान पाएगा? सत्कर्मों की ओर ऐसे व्यक्ति का बढ़ पड़ना कैसे संभव होगा? न चिंतन मांगलिक होगा, अनुभूतियों का दर्शन भी शुभ नहीं होगा। शुभ संस्कार मांगलिक संस्थान ही आपकी चित्त की शुद्धता का बोधक है, उसी से आपका चित्त शुद्ध होता है। मैंने 4 वृत्तियों के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब अंतिम जो रह गया वो शरीर की शुद्धि है। शरीर की शुद्धि अर्थात अहंकार की शुद्धि। अहंकार तभी शुद्ध कहा जाएगा जब शरीर से किए गए कर्म
व्यक्ति को शांति और संस्कार के द्वारा शुभ कर्म देने वाले हों। आत्मा परमात्मा के प्रति वो कर्म हो, आत्मा और अपने लिए ना हो। अहंकार का अर्थ ही ये है कि व्यक्ति जो भी कर्म करता है वो अपने लिए करता है, अपने लिए, अर्थात अपने लिए तो हर कर्म है ही है। करने वाले कर्म को करने वाले को ही झेलना पड़ता है। परंतु यहां पर मैं ये कहूंगा, जब निष्कर्म काम से कर्म होने लग जाए, शरीर का कोई भी उसके साथ लगाव जुड़ाव ना रहे, मैं अहम अहम अहम, उसमें इसकी मांग बनी रहती है। साफ साफ नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से लेना चाहता है, वहां पर अहम यानी कि अहंकार बना रहता है। धन दौलत का लालच, पद प्रतिष्ठा का लालच जहां पर रहेगा वहां पर अहम मिटेगा नहीं। अहम के शुद्ध होने का मतलब है जो कर्म किया जाए वो आत्मा और परमात्मा को आधार मान करके किया जाए, अपने लिए कर्म के भाव में ना फंसा जाए। वही अहंकार की शुद्धि है। शुद्ध बुद्ध चेतना आत्मा और परमात्मा का प्रतिनिधि बनकर के संसार के भोगों के प्रति जिसका मोह ना रह जाए, वास्तव में वही मोक्ष को प्राप्त करता है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा, जो कर्म को, अहम को तो भूल जाइए। मैं यहां ये कहूंगा, जो कर्तव्य को आत्मा या परमात्मा का वो मानकर, आधार मानकर के कर्म को करता हो, उसका अहम अपने आप साफ होना शुरू हो जाता है। ये मैं दोबारा से कहूंगा, कोई एक दिन में अपनी बुद्धि को, चित्त को, मन को, अहंकार को शुद्ध करना चाहे तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। वो तभी संभव है जब धीरे धीरे आप उस पर चलते चले जाएंगे तो वो सब संभव होता हुआ चला जाएगा, सब संभव होता चला जाएगा। शाबाश त्रिभुवन, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, शाबाश कह करके कह रहा हूं। सच बात यही है, हम चाहे स्वीकार करें ना करें, अगर हम, मैं दोबारा से बेटा बोल रहा हूं, अगर हम दुखों को उठा रहे हैं तो इसका मतलब है, अगर हमारे अंदर साहस नहीं है, मलिनता है, तो इसका मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चारों के चारों अशुद्ध हैं। और मैंने फिर से कह रहा हूं, आप इनकी कैसी ही शुद्धि करते रहिए। मैं त्रिभुवन ये कह रहा हूं, तुम्हारे पास तो गंगा बहती है, रोज गंगा में नहा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु फर्क उस दिन पड़ना शुरू हो जाएगा, उसी समय पड़ना शुरू हो जाएगा जैसे ही सात्विक गुणों का अवलंबन लेना शुरू हो जाएगा। सात्विक गुणों का अवलंबन लेना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। ध्यान को कराने का उद्देश्य भी यही है कि हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं, जो 40 मिनट का ये समय रखा है, इसमें वो संस्कार हमारे अंदर से जगे जिससे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के अंदर शुद्धि आती हुई चली जाए। और उसका जो अंतिम परिणाम होगा वो एक ही होगा, शुद्ध बुद्ध निरंजन। शुद्ध बुद्ध और निरंजन, वो अवस्था आपकी पैदा हो जाएगी। आप आत्म भाव में बैठ करके अपने जीवन को जीने लग जाएंगे, ध्यान की तरफ को चलेंगे। मेरा मन है कल मैं आपको ये सब लेकर के जा रहा हूं विरक्ति की तरफ, विरक्ति की तरफ। अब इसी तरह करके मैं एक एक बात आप लोगों को समझाऊंगा, एक एक बात समझाऊंगा। बसंत पंचमी नजदीक आ रही है, मैं वहां पर आपको किसी एक मंजिल पर ले जाकर के खड़ा कर देना चाहता हूं। निवेदन यही कर रहा हूं कि साथ दीजिए, अकेला कुछ नहीं मैं कर सकता, साथ दीजिए।
और साथ देने का मतलब है कि एक दूसरे से हम बिल्कुल भी अलग ना रहें, एक दूसरे से हम बिल्कुल भी अलग ना रहें। मैं फिर से कहता हूं, अच्छे काम करने की हिम्मत जब आपके अंदर आएगी, हिम्मत शब्द कह रहा हूं, तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अपने आप स्वतः ही साफ होने लग जाएंगे। आध्यात्मिकता का जीवन जीना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। आज की मैंने 4 बिंदु बताने का प्रयास किया है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मैं समझता हूं कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। मैं पूछना भी चाहूंगा, आप जल्दी से लिखें अगर बात समझ आई है या नहीं आई है, तो इसके बारे में मुझे बताएं, क्योंकि कल इससे आगे चलूं या फिर इसी पर ही फिर समझाऊं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मुझे बताएं। ध्यान की तरफ चलना, जल्दी लिखें। आपको बात समझ आई या नहीं आई, इसके बारे में बताएं। हाँ बेटा, संस्कार जो है, बड़ी चीज बड़े से ही ली जाती है। संगति का असर होता है। बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को एक सलाह दे रहा हूं कि प्रवचन को एक बार और सुने, एक बार और सुने। व्यवहार में आप उसी भाव में रहना शुरू कर दें। अगले दिनों एक एक करके मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। देखो बेटा, अगर तुम अपने बच्चे को कहो कि तू मौज कर, मस्ती कर, खेल कूद, मनोरंजन कर, तो एग्जाम आपके देने से, आपके इम्तिहान देने से आपके बच्चे को कुछ मिलेगा नहीं। अभी जैसा सुदेश लिख रही है, कोई भी सत्ता क्यों ना हो, मैं कहूंगा ईश्वर तक की सत्ता है। आप जिसके गुणों पर चलेंगे, मैं बेटी एक बात सुदेश आपसे पूछ रहा हूं, अगर कोई बच्चा आपको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, इसका मतलब वो आपको चाहता है, आपका आचार विचार रहन सहन वो आपको, उसको पसंद है, इसलिए वो आपको लगाव करता है। जहां तक संगत का मतलब है, भगवान से बड़ा इस दुनिया में गुरु ही है। मैं भगवान को छोटा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि धरती पर मेरे जीवन की मनोभूमि पर उतारने वाला भगवान को गुरु है, इसलिए गुरु को प्रधानता दी गई है। गुरु से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। अब मैं आपसे ही पूछता हूं, गुरुदेव और माताजी बेटा किसका साथ देंगे, किसका साथ देंगे? संगति तो निश्चित है, उस पर कोई शंका नहीं की जा सकती। अब मैं ये कहूंगा, समय ज्यादा हो रहा है, व्यवहारिक पक्ष, इसी का व्यवहारिक पक्ष, उसकी तरफ को चलिए। बेटा दोबारा बोल रहा हूं, मन का उद्देश्य, मन का जो काम है वह है साहस जुटाना, साहस जुटाना। बुरे व्यक्ति को देख करके अगर आप उससे डरते हैं, बुरा व्यक्ति के पास एक ही साधन है डराने का। अगर आप किसी भी काम से डरते हैं तो आपका जो मन है वो अशुद्ध है, वो हिम्मत वाला नहीं है। नहीं बेटा, बच्चे को तो आप अपना संगति देंगे, आप ईश्वर की संगति लीजिए, आपके माध्यम से बच्चों में जाए संस्कार। बुद्धि, जिस काम को करने में हमें सफलता मिले वो बुद्धि की सात्विकता है। चित्त, हमारे संस्कार में सतोगुण हो, सतोगुण हो, वो मन और बुद्धि को सात्विक गुण दें, शिव तत्व उनके अंदर जागृत हो, शुभ संस्कार से
शुभ संकल्प हमारे अंदर पैदा हो और अहंकार, हम जो भी कर्म करें निष्काम भाव से करें। और निष्काम भाव से करने का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के लिए जो कुछ भी किया जाए वो आत्मा और परमात्मा के लिए हो। तो ये चारों चीज आपकी शुद्ध हो जाएंगी। ध्यान मुद्रा, अंतर्मुखी, सद्गुण की वृद्धि, सतोगुण की वृद्धि, कोई कामना नहीं, कामना का परिवर्तन भावना में, कोई कामना नहीं, भावना का जागरण। भाव जागृत करिए अंदर से। चेतना में शुभ संकल्प, मन की सहायता, संकल्प के द्वारा मन की सहायता, कोई संशय नहीं, कोई भटकाव नहीं, दृढ़ निश्चय, परमात्मा को समर्पित, अहंकार का दमन, ईश्वर के लिए जीवन लिया है उसी को समर्पित। ओ सब कुछ आत्मभाव से, तरह तरह की कल्पनाएं आप अंदर से देखिए। तमोगुण की मन करता रहता है, तरह तरह की कल्पनाएं तमोगुण की मन करता रहता है। अंदर से देखिए, आप तो ले जा रहे हैं सात्विकता की तरफ। उसके तमोगुण के संस्कार प्रभावित करते हैं। रोकिए, मिटाइए। शुद्धता। ओ सर्वत्र शुभ संस्कार, सर्वत्र आपकी चेतना पर छाए शुभ संस्कार। ओम भूर्भुवः
भूर्भुवः स्वः। सब प्रकार से वृत्तियों की शुद्धता, अशुद्धता का रूपांतरण शुद्धता में। लक्षण दिखाई दें आपको, लक्षण दिखाई दें, परिवर्तन के लक्षण। आपको पता लगे किस सीमा तक मेरा अंतःकरण शुद्ध। ओम गंदगी को छुटाइए, रगड़ करके गंदगी को छुटाइए। वैराग्य भाव, विरक्ति, शुद्धता। तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम्। निर्मलता। तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। वर्ण करिए, गायत्री की शक्ति को वर्ण करिए। अपने हक को जमाइए। तस्य वितुर्वरेण्यम्। अचेतन मन की शुद्धता, शक्ति का जागरण। तस्य वितुर्वरेण्यम्। अंदर से अपने आप को देखिए, तस्य वितुर्वरेण्यम से नहीं। सविता का तेज, सविता की शक्ति आपकी चेतना में प्रवेश। तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम। अंधकार दूर, जागृति शुरू, अंधकार दूर।
भर्गो देवस्य धीमहि। चैतन्य को भर्ग करिए। भर्गो देवस्य धीमहि। सब बलीनताएं हट जाएं। भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। सात्विक गुणों का प्रभाव मेरी चेतना पर ओतप्रोत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग कर दें, गंदगी को जला दें। चेतना के प्रवाह से गंदगी को खत्म कर दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग भर्ग भर्ग। कोई मलिनता ना रहे। जागृति। अगर अंदर से तंद्रा आ रही है तो जागृति नहीं है। चेतना जागृत, प्रफुल्लित, उमंग से भरी हुई। ओतप्रोत तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओतप्रोत सविता के तेज से मेरी चेतना ओतप्रोत। भर्गो देवस्य धीमहि। दुर्गुणों को भून दीजिए उसके प्रभाव से।
तस्सवितुर्वरेण्यम ओतप्रोत। सविता के तेज से अंदर बाहर से अपने आप को जागृत करिए। तस्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मरना नहीं है, अमर होना है। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, तमोगुण को हटाइए। प्रकृति शुद्ध बुद्ध निरंजन। आज की बात समाप्त।